स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की थर्ड क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। तो देखते हैं ध्यान से क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 क्वेश्चन हो गए थे इससे पीछे वाली क्लास में। आज 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में बोला है गोर वॉक्स 15 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। गोर जो है वो 15 किलोमीटर जाते ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली, इधर ऐसे 15 किलोमीटर जाती है। उसके बाद ही टर्न्स राइट, वह राइट मुड़ता है। राइट देखिए, राइट मैंने आपको बताया राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज देखिए, इस साइड क्लॉकवाइज होगा या ऊपर की साइड होगा? नीचे की साइड होगा ना, क्योंकि घड़ी की जो सुइयां हैं वो ऐसे चलती हैं इस साइड, तो वो राइट लेता है यानी नीचे की साइड आएगा ऐसे। एंड राइट अगेन, और फिर से राइट लेता है। अब दोबारा से राइट लेगा तो क्लॉक की डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन इस साइड होगी तो यहां मुड़ेगा वो ऐसे। अब पूछा जा रहा है एंड फाइनली आ लेफ्ट टर्न, और आखिरी में एक लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न मींस एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर होगा या नीचे होगा? घड़ी की सुइयां जो हैं उल्टी दिशा में इस साइड आएंगी, नीचे की साइड, तो नीचे होएगा वो ऐसे। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? किस डायरेक्शन में देख रहा है वो? साउथ में। नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड। आशा जो है 3 किलोमीटर साउथ में जाती है एंड देन टर्न्स राइट। शी अगेन टर्न्स राइट एंड टर्न्स हर लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। इस क्वेश्चन को अब मैं सेकंड मेथड से सोल्व करूंगा जो मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन लिखिए, वो स्टार्टिंग में कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद उसने पहले लिया राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है, बस उसके बाद वो स्ट्रेट जाने लग जाती है। पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन इज शी फेस वॉकिंग नाउ, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, साउथ में राइट मुड़ेगी वो। पहले साउथ में गई, उसके बाद राइट, राइट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। तो वो अब किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बड़े आसान है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन। अखिल 10 मीटर वेस्ट में जाता है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ही टेक्स अ 45 डिग्री टर्न राइटवर्ड एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ये 10 मीटर लिखा है इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो अपना आंसर है उसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। दूसरा, हमको जो है ग्राफ की बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर यूं पूछते ना स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ग्राफ बनाने की जरूरत होती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें लास्ट में पूछ ले कि बताइए लास्ट में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें हम सीधा करेंगे, उसमें हम सीधा जो है लेफ्ट राइट को काट देंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले वो है वेस्ट में, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, अगेन लेफ्ट टर्न, उसके बाद क्या करता है 45 डिग्री राइट वार्ड। राइट वार्ड मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट वार्ड लिखा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेफ्ट वार्ड लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो राइट वार्ड यानी क्लॉकवाइज में मुड़ा है कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना हो गया। अब हमसे पूछा है कि डायरेक्शन बताओ वो किस डायरेक्शन में। देखो, मैंने बताया था आपको पहले कि दो राइट टर्न का मतलब होता है अपोजिट हो जाना। दो राइट टर्न ले लेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, या फिर दो लेफ्ट टर्न ले लेगा तो भी अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर दो लेफ्ट टर्न लिए उसने, दो लेफ्ट टर्न लिए, पहले वेस्ट में था तो दो लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो हो गया ईस्ट में, ईस्ट में हो गया होगा। उसके बाद ईस्ट में होने के बाद 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ऑन लेगा। ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री टर्न लेगा तो यहां आ जाएगा ऐसे, है ना। ये वाली डायरेक्शन होती है अपनी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैम वॉक्स 2 किलोमीटर टू साउथ। सैम जो है 2 किलोमीटर साउथ में जाता है, देन टर्न्स
नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में मुड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सॉरी, and walks 3 kilometer, then he turns south and walk 2 kilometer, then he turns west and walk 4 kilometer, finally he turns northwest and walks 5 kilometer, in which direction is he from his starting point। देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछेंगे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के ये वाला क्वेश्चन नहीं निकलेगा, तो ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे बनाते चलेंगे। सैम को पहले चलाना है साउथ में 2 किलोमीटर, सैम गया साउथ में 2 किलोमीटर। अच्छा इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2 किलोमीटर जो है और 3 किलोमीटर इनमें थोड़ा डिफरेंस करना है, 3 किलोमीटर को ज्यादा बड़ा बनाना है, 4 को ज्यादा, कहीं इसमें अगर गलती कर दी तो आंसर गलत आएगा लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है इनमें दिक्कत होती है, इनमें एक्यूरेट होना चाहिए डाटा। देन टर्न नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में मुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली, इसमें मुड़ने के बाद जाएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसके बाद साउथ में टर्न लेता है और 2 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ 2 किलोमीटर जितना बनाया था उतना ही 2 किलोमीटर यहाँ बनाएंगे, साउथ में गया 2 किलोमीटर। देन ही टर्न वेस्ट, उसके बाद वेस्ट में मुड़ जाता है एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर चलाएंगे हम इसको वेस्ट में, 4 किलोमीटर हो गया ये। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होगी और यहां पर करता है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, 5 किलोमीटर का। तो ये ग्राफ बना है, पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट उसकी यहाँ पे है, ठीक है, अब वो खड़ा है यहाँ, तो हमसे पूछा जा रहा है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा आपको, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 15 क्वेश्चन अपना। अंबारा वॉक्ड 45 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम हर अंकल हाउस। अंबारा नाम की लड़की है, वो 45 मीटर जाती है नॉर्थ वेस्ट में उसके अंकल के घर से। लेट से उसके अंकल का घर यहाँ पे है, अंकल्स हाउस, ठीक है, 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी बेटा ये, इसमें गई है वो 45 मीटर। उसके बाद देयर शी मीट, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है एंड वो 45 मीटर इन साउथ वेस्ट। यहाँ मिलने के बाद वो दोनों क्या करते हैं, साउथ वेस्ट यानी ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। और कितना चलते हैं, 45 मीटर। 45 मीटर मैंने जितना यहाँ बनाया उतना ही यहाँ बनाऊंगा, ना छोटा ना बड़ा, 45 मीटर इस डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद वॉक टू 45 मीटर इन साउथ ईस्ट, उसके बाद वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही ये होती है, कितना जाते हैं, 45 मीटर ही जाते हैं। मैंने लगभग अभी तक इनको सेम ही रखा है, अगर आप इनको कम ज्यादा कर देंगे आंसर गड़बड़ होगा। नाउ इन विच डायरेक्शन आर दे, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद एंड टर्न टू अंकल हाउस, अपने अंकल के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। वो अंकल का घर उनका यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन दे आर गोइंग, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब वो मूव कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ही टर्न टुवर्ड राइट, वॉक 10 मीटर, लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर गया, लेफ्ट अगेन 40 मीटर गया, लेफ्ट 5 मीटर, टर्न्स टू हिज लेफ्ट, विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए, इसमें बस ये बोला है कि अब लास्ट में बताओ किस डायरेक्शन में है। तो इसमें हम लेफ्ट से राइट को काट देंगे, ठीक है, इसमें हम लेफ्ट से राइट को काट देंगे। यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, कट गया, ठीक है। और क्या है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 3 लेफ्ट बन गए, 3 लेफ्ट जो है वो बन गए हैं। 3 लेफ्ट जब बन जाते हैं तो मतलब होता है 1 राइट टर्न। ध्यान रखना है, 3 लेफ्ट टर्न मतलब होता है 1 राइट टर्न लेना, या फिर 3 राइट टर्न का मतलब होता है 1 लेफ्ट टर्न लेना। मींस जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा सीधा हाथ है, मैं इस साइड मुड़ूंगा अभी 3 बार, 1 2 3, तो मैं इस डायरेक्शन में आ गया 3 राइट टर्न लेने के बाद। लेकिन वहीं पे अगर मैं, ये मेरा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, अगर मैं सिर्फ 1 टर्न ले लूं ऐसे, तो भी तो मैं उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब हुआ 3 राइट टर्न 1 लेफ्ट टर्न के इक्वल होता है। वैसे ही 3 लेफ्ट 1 राइट, 3 राइट 1 लेफ्ट,
इसका ध्यान रखना है। दो राइट टर्न या दो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है अपोजिट हो जाना, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट हो जाना। अगर ईस्ट में होगा तो वेस्ट में हो जाएगा, नॉर्थ में होगा तो साउथ में हो जाएगा। चार राइट आ जाएं, चार राइट का मतलब होता है 360 डिग्री घूम जाना, उसी पोजीशन में आ जाना। चार लेफ्ट टर्न का भी मतलब यही होता है। एक लेफ्ट टर्न से एक राइट टर्न कट जाता है, दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब देखिए इसमें क्या बचा हमारे पास, तीन लेफ्ट टर्न बच गए, यानी मैं क्या कह सकता हूं, एक राइट टर्न रह गया। स्टार्टिंग में वो कहां था, वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया था उसने, वेस्ट में स्टार्ट किया था, एक राइट टर्न रह गया भाई। अब वेस्ट में राइट टर्न लेंगे, वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर की साइड जाएंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ। तो अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। ये क्वेश्चन इतना इजी है, विदाउट पेन एंड पेपर के हो जाएगा आराम से, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन। 40 मीटर साउथ में जा रहा है, टर्न राइट एंड गोज अनदर 10 मीटर, then turning to the north he goes 20 meter and then turns and start walking toward his house. In which direction is he walking now? डायग्राम बनाना पड़ेगा। 40 मीटर साउथ में चलाएंगे, उसके बाद राइट टर्न लेगा अर्जुन, राइट टर्न होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस साइड, और कितना जा रहा है, 10 मीटर जा रहा है भाई, 10 मीटर। तो 10 मीटर राइट लेके गया, उसके बाद टर्निंग टू नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। देखिए ये 40 मीटर बनाया था मैंने, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है, 20 मीटर जाना है, तो हाफ करेंगे इसका। उसके बाद एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड हिज हाउस, उसका घर यहाँ था, घर से चलना स्टार्ट किया था उसने, उसका घर यहाँ है और अब वो यहाँ खड़ा है। कह रहे हैं कि अब वो अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, यानी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब वो कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट लेता है, 10 किलोमीटर जाता है। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, लास्ट में मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। अच्छा, अब हमको नहीं पता कि उसने जर्नी किस डायरेक्शन से स्टार्ट की, तो अब हम डायग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करें। जब तक हमको यही नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो आप कुछ भी अपनी इच्छा से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां भी मन करे उसको उस डायरेक्शन में चला दें, ठीक है, जो भी मन करे उस डायरेक्शन में उसको चला दें। ठीक है, मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन, चलो साउथ में चला देते हैं, साउथ में 6 किलोमीटर चला देता हूं इसको। उसके बाद राइट टर्न दिलाना है इसको, राइट टर्न होगा इस साइड है ना, यहाँ पे इस साइड चलेगा वो 2 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है तो वो आगे नीचे आ जाएगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ चलेगा वो 10 किलोमीटर, यहाँ चलेगा 10 किलोमीटर। अभी मैंने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो लाइन है वो नहीं बनाई, बस ऐसे ही बना ली। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, अब कह रहे हैं आखिरी में मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल में तो साउथ में चल रहा है। यानी वो कह रहे हैं जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो नॉर्थ है भाई, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। तुमने गलत ले लिया, तुमने साउथ बना दिया, असल में ये क्या है, नॉर्थ है। हमने चलना भी किस डायरेक्शन में किया था स्टार्ट, साउथ में किया था, लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या होगी, नॉर्थ होगी। बात समझ में आ रही है, ये भी क्या होगी, एक्चुअल में नॉर्थ होगी। इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, नॉर्थ, मैंने नॉर्थ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। किसी को कोई समस्या, दोबारा से बताएं, देखिए दोबारा से। आफ्टर वॉकिंग 6 किलो, अब पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर जा रहा है, एज्यूम कर लो कि वो ईस्ट में जा रहा है। अब की बार मैं ईस्ट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ईस्ट में जा रहा है वो 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो लेता है राइट टर्न, राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आएगा, 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो लेता है बेटा लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा और जाता है 10 किलोमीटर। कह रहे हैं अब है ना मैं आखिरी में नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी वो इस वाली डायरेक्शन को नॉर्थ कह रहे हैं, ये ईस्ट नहीं है ये नॉर्थ है। वो कह रहे हैं मैं नॉर्थ में जा रहा हूं अब, ठीक है। मेरे को बताओ मैंने चलना किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, तो ये वाली डायरेक्शन भी तो क्या होगी, नॉर्थ ही होगी ना, ये भी तो नॉर्थ होगी। जब वो जा रहा है लास्ट में नॉर्थ में, तो स्टार्ट भी उसने इसी डायरेक्शन से किया था, तो ये भी नॉर्थ होगी, तो इसका आंसर नॉर्थ है। बताओ, लग रहा है किसी को नहीं आया अभी, चलिए आगे चलिए।
19 क्वेश्चन, सुरभि जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है, शी टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and move 2 kilometer and then she turns 145 degree in clockwise direction and move 1 kilometer. Which direction is she facing now? देखिए जो किलोमीटर है ना, इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं दिया हुआ कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो इनको इग्नोर करेंगे। स्टार्टिंग में थी वो ईस्ट डायरेक्शन में, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है, क्लॉकवाइज, फिर 145 डिग्री का अगेन क्लॉकवाइज टर्न लिया है, 145 डिग्री का अगेन क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो टोटल क्लॉकवाइज उसने कितना टर्न ले लिया, 5 एंड 2 3, 235 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, 235 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न ले लिया है उसने। पूछा जा रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो किस डायरेक्शन में है, तो हम इसको रोटेट करेंगे ईस्ट में। देखिए शुरू में वो ईस्ट में चल रही थी, क्लॉकवाइज में रोटेट करो इसको 235, या फिर इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 90 90 और 55, ठीक है, इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा, ये इनको प्लस करोगे 235 ही आएगा, ठीक है। तो पहले वो 90 डिग्री उसको मूव करते हैं, 90 डिग्री यानी ऐसे, ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे थी ईस्ट में, इसको 90 डिग्री मूव करोगे बेटा नीचे आएगी, ठीक है, साउथ में, अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये वेस्ट में जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 55 डिग्री और मूव करना है, यानी वो ऐसे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है अपने पास, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, एक आदमी है 6 किलोमीटर साउथ में जाता है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। देखिए इसमें कहीं ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बोला, लास्ट में पूछा है बस, तो हम लेफ्ट से राइट को काटेंगे, यहाँ लेफ्ट है यहाँ लेफ्ट है, दो ही लेफ्ट हैं, लेफ्ट ही है ओनली, जब भी दो लेफ्ट आ जाएं या दो राइट आ जाएं तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। स्टार्टिंग कहां से की थी, साउथ से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसका आंसर हमने माइंड में ही निकाल लिया, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, नॉर्थ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राहुल जो है वो इससे चलना स्टार्ट करता है, सर्टेन डिस्टेंस चलता है एंड देन टर्न्स टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ। देखिए उसने बस एक जो है वो क्या ईस्ट में जाके राइट टर्न लिया है, ईस्ट में गया राइट टर्न लिया, ईस्ट का राइट करोगे तो ये नीचे की साइड आएगा बेटा, साउथ में हो गया। वो यही पूछा था किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो साउथ में कर रहा है, डी आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, पिया वॉक से distance of 4 kilometer toward south, then she turned to his left and walked 3 meters, after this she turns to the right and walks 4 meter, in which direction is she facing now। आप पूछ रहे हैं अब वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा, सीधा काटेंगे, अगर कटते हैं तो लेफ्ट राइट, पहले उसने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, तो लेफ्ट से राइट कट गया, सब कट गया, क्या रह गया, साउथ ही रह गया, तो अब भी वो किस डायरेक्शन में है, साउथ में है। इतनी देर का क्वेश्चन था बस ये। नेक्स्ट, एक रैट है एक माउस है, 20 मीटर ईस्ट में जाता है, ये माउस 20 मीटर ईस्ट में जाता है, उसके बाद राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट एंड फाइनली टर्न टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, किस डायरेक्शन में। देखिए इनका तो कोई काम ही नहीं है मीटर वालों का, तो क्योंकि आंसर में मीटर कहीं नहीं है, ये तो कंफ्यूजन के लिए दे रखे है, हम सीधा काटेंगे। और ये भी पूछा है कि किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, शुरू में था वो ईस्ट में, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, इस राइट से ये वाला लेफ्ट खत्म, क्या रह गया, सिर्फ एक लेफ्ट रह गया, तो ईस्ट में हमको लेफ्ट चलाना है, लेफ्ट होगा ऊपर की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर होगा, ईस्ट में जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ऊपर चलोगे, तो नॉर्थ है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से राजन 25 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 20 किलोमीटर, वेस्ट में मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 15 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 20 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम हिज हाउस। डायग्राम बनाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चलाओ नॉर्थ में, 25 किलोमीटर नॉर्थ में,
उसके बाद वेस्ट में मूव करो, इसको वेस्ट होगी साइड 20 किलोमीटर चलाएंगे। देन साउथ में 15 किलोमीटर, ये 25 है तो इससे कम ही होगा, 15 मैं इतना बना रहा हूं। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट में मुड़ता है फाइनली और 20 किलोमीटर जाता है, ईस्ट डायरेक्शन ही होगी। देखिए यहाँ 20 था तो 20 को भी हमको इतना ही बनाना पड़ेगा, यानी वो इस लाइन पे आ गया होगा दोबारा से। विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से वो किस डायरेक्शन में है, उसका घर बेटा यहाँ पे है, यहाँ, और वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके घर से ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। इफ बी इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम ए, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्या बोला, बी जो है वो 20 मीटर साउथ में है फ्रॉम ए, ए से बोला है, तो पहले ए बनाओ, ए यहां बना दिया मैंने, ए के साउथ में बी है, तो ए का साउथ यानी नीचे की साइड होगा, यहां पर कौन मिलेगा आपको, बी मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पर, 20 मीटर पर, 20 मीटर पर। उसके बाद सी इज 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम डी, अभी इस लाइन को हम छोड़ देंगे अभी के लिए, क्यों, क्योंकि सी और डी का हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो इसको अगर बनाओगे तो अलग से एक डायग्राम फॉर्म हो जाएगा, फिर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें फिर परेशानी होगी, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। एंड ए इज 10 मीटर वेस्ट फ्रॉम डी, इस लाइन का यूज हो सकता है क्योंकि हमारे पास ए है हमारे पास, डी को हम बना लेंगे, डी को हम बना लेंगे, डी नहीं है, क्या बोला, ए जो है 10 मीटर वेस्ट है फ्रॉम डी, डी के वेस्ट में ए है, डी कहां बनाऊं, डी यहां बनेगा, तभी डी का वेस्ट इस साइड होगा ए की तरफ, डी वहां बनेगा, डी का वेस्ट करोगे तभी ए मिलेगा वहां, कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर पर। और जो लाइन छोड़ी थी ना बीच में सेकंड वाली, इसको यूज करेंगे, सी इज 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम डी, सी जो है 10 मीटर पे है नॉर्थ में डी से, डी के नॉर्थ में बेटा, डी के नॉर्थ में सी मिलेगा, डी का नॉर्थ होगा ऊपर की साइड, यहां मिलेगा तुमको सी 10 मीटर पर, 10 मीटर पर। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा देन वेयर इज बी फ्रॉम सी, सी से बी कहां पे है, सी यहां पे है, सी से बी की पोजीशन बतानी है, सी से बी की ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये 15 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में अटेम्प्ट किए हैं, अगर किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है इन 15 क्वेश्चन में से कोई भी हो, बताओ। पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन बेटा इसमें नहीं आया है अभी, आगे जब आएगा ना जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा तो फिर उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, फिर भूल जाओगे तुम, तो क्वेश्चंस के साथ उसको पक्का करा देंगे। और बोलो, नहीं, तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।